जानना चाहूँ। बहुत विकास हुआ है। पहले बहुत नहीं हुआ। रोड था, नहीं कुछ था। रोड आया, बिजली आया, पहले कुछ भी नहीं था। अब हम लोग गाँव में बहुत कुछ है। चलिए। रोज का करेंगे तो हुआ 16 रुपया कुछ पैसा, यानी प्रतिदिन 16 रुपया हमें सम्मान मिलता है किसान को। अगर 16 रुपए के रोज पे कहा जाए कि भिखारी को भीख मांगने के लिए रोज पे बैठो 16 रुपए पे, तो भीख नहीं मांग सकता है। इससे हम सम्मान कर रहे हैं, किसान का सम्मान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव की जो चर्चाएं हैं वो अब इस कदर आगे बढ़ते जा रही हैं जिससे ये लग रहा है कि भाई स्थिति इस बार जबरदस्त होने वाली है। हम बात कर रहे हैं जिला मुजफ्फरपुर की। कई विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें इस वक्त जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है वो है औराई विधानसभा क्षेत्र। औराई विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, पंचायत वाइज हम भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों से बातचीत हो रही है, निश्चित तौर पर हर बार कुछ नई कहानी सामने देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। नगवारा पंचायत है, ये हाईवे है। कहा यह जाता है कि इसी हाईवे से हो करके लोग नेपाल तक पहुंचते हैं, जो सीतामढ़ी है वहां पहुंचते हैं और इसी हाईवे से नेपाल जाया जा सकता है। उसी हाईवे पर हम खड़े हैं। इस पंचायत के कुछ लोग हैं जहां उनसे हम बातचीत करेंगे। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ भी एक युवा है। भाई थोड़ा हम नज़दीक आइए। आप इसी पंचायत के हैं जी। क्या लग रहा है, किस तरह का जो माहौल है वो बन रहा है यहाँ पे? किस मुद्दे पर आप लोग इस बार जो बटन है ईवीएम का वो दबाने पहुंचेंगे? हम लोग तो मोदी के देख के, कोई भी आता है उसको वोट देंगे। मोदी को देख कर के वोट दे रहे हैं। मतलब ना तो आपका वहाँ मुद्दा काम करेगा, न ही आपके पंचायत का मसला काम करेगा और न ही कोई आपका योजना, आपकी योजना है कि हमें इस पंचायत को कैसे बेहतर बनाना है, इस विधानसभा बेहतर बनाना है। और मोदी बना ही रहा है बेहतर, ऐसा बात नहीं कि नहीं बना रहा है। हर चीज कर रहा है मोदी। अब धीरे धीरे ही ना। मोदी कब से है शासन में? बहुत 2014 से है। 14 से है। पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत का विकास कितना हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत विकास हुआ है। पहले बहुत नहीं हुआ। रोड था, नहीं कुछ था। रोड आया, बिजली आया, पहले कुछ भी नहीं था। अब हम लोग गाँव में बहुत कुछ है। चलिए, बहुत कुछ हो चुका है भाई। ये मोदी के मुरीद हैं और निश्चित तौर पर अपना जो मत है वो कहाँ देंगे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और भी जनता है, सबके मत अलग अलग होते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या लग रहा है, कैसा माहौल बना रहे हैं आप लोग? माहौल तो फिलहाल अभी तक देख ही रहे हैं आप लोग जी। तो सब लोग प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल। और उम्मीद तो नसीब की बात है। नसीब की बात नसीब है। की बात है। अच्छा, हाँ, देखिए आप कौन जीतते हैं नहीं जीतते हैं। मतलब उनके नसीब की बात है या आपके नसीब की बात है? हमारे भी नसीब की बात है और उनके भी नसीब की बात है। अच्छा, समझे? मतलब आप भी दुविधा में है कि किसको जिताएं किसको ना जिताएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये दुविधा क्यों आ गया? जनता के मन में तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए जनता तो अभी एक तरफा है नहीं। जो हम उसको जो है बोल करके जो है बड़े भाई इसको वोट नहीं देंगे, भाई उसको देंगे। समझे? तो ये जनता अभी एक तरफा नहीं है। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के है थोड़ा। पार्टी को लेकर हाँ, के पार्टी नहीं को लेकर के नहीं है। सही बात है हाँ। कि कौन पार्टी कैसा काम करेंगे, कैसा विकास करेंगे, वो मतलब समझ नहीं है हर किसी को। बस जाति पे है सब लोग। हाँ, बस चेहरा ये देखो। चेहरा देख करके है बस। दिल को देखो चेहरा ना जी देखो। जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? अब देखिए अभी तो विकास चल ही रहा है और प्रचार तो हो ही रहा है सबका, जितना पार्टी है। जी। अब देखिए इनमें से कौन बिहार की सरकार लाती है और कौन जाती है, वो तो किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। लेकिन ये किस्मत पर जो पर्दा जो डाल रखे हैं, आखिर कहीं ना कहीं तो उस पर्दे को हटाएंगे आप। पर्दा जो डाल रखे हैं तो इस पर्दा को जनता ही ना देखेंगे कि पर्दा मतलब कहाँ पे गिरा हुआ है, तो पर्दा को हम देखें उठा करके, तो जनता इस बात को ना समझ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बस जनता अगर एक तरफा हो जाए, अगर बिहार के लिए अगर जनता सपोर्ट करे तो बिहार में सरकार जो है। आप जिस पंचायत में रहते हैं, नल जल योजना चल रहा है बढ़िया से? जी, चल ही रहा है। सड़क है बढ़िया,
जी सब कुछ बिजली आ रही है, जी सब कुछ आ रहा है। अस्पताल स्कूल हैं, जी सब है बिल्कुल। पढ़ाई होती है, चिकित्सा होती है। पढ़ाई भी होती है, चिकित्सा भी होती है। प्लस क्या है कि एक हमारे गांव में है, बस एक मदरसे का काम जो है हमारे गांव में चल रहा है। और हमारे गांव में जो है एक कब्रिस्तान जो है जो वहाँ जो होता है कब्रगाह, उसका काम अभी थोड़ा बाकी है हम लोग के अच्छा, पंचायत मतलब में, आप हमारे गांव इस्लाम धर्म को मानने जी वाले जी हैं। जी देखिए, अब आप जो खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो सवाल भी हमारे आने शुरू हो गए हैं। जी। कहा यह जाता है कि एमवाई समीकरण जो है एक जगह स्थिर हो जाता है जाके, इस बार भी ये मिथक है, यहाँ काम करेगा। काम तो फिलहाल करेगा ही करेगा, कोशिश जारी है जनता का, काम तो होबे करेगा और विकास भी होगा। विकास भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भाई, यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बड़े बुजुर्गों से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं चाचा? ठीक ठीक है जी। क्या लग रहा है, इतना बरस हो गया, कितना बार बटन दबाए और कितना बार मुहर वाला बैलेट पेपर पर वोट किए हैं आप? हाँ, कितना बार? कोई ठीक है ख्याल है। ख्याल नहीं है। कुछ बदलाव हुआ है? इतना दिन से वोट दे रहे हैं आप, बदलाव कहाँ होला? नहीं तो काहे वोट बर्बाद करते हैं आप जब बदलाव नहीं हुआ? बताइए बताइए बताइए, फोन काटिए पहले आप, आइए। क्या बदलाव चाहते हैं अब? दियो नौकरी सबके। नहीं नहीं, आप बदलाव क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं बच्चे क्या करते हैं आपके? कुछ बोलो वही में ना, आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? नौकरी करता है बाहर है, बाहर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। तो लेबर वाला काम चाहे सर वो दुकान दौड़ी। कितने वर्षों से है बच्चा आपका बाहर? जवान जवान है। नहीं नहीं, मतलब कै साल हो लई बाहर गेला? अब ऐसे जाए छे हाँ, साल में 6 महीना पर। 10 साल से? बेसी से होता है। 10 साल से बेसी? कितना बाल बच्चा है? 3 वो है, तीनों के। तीनों बाहर हैं। अब आप लोगों का कैसे चल रहा है बुढ़ारी में काम धाम? बीमारी हमारी कैसे, कौन देखता है आप लोगों को? हम अपने चल भाई, जब तक चल रहा है देह तब तक चल रहा है ना? तो बड़ी ये दुखद बात है ना कि आपके बच्चे आपकी सेवा करने के टाइम में आपसे दूर हैं। चलो ऐसे हो जाएगी। पलायन की स्थिति लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। जिस पंचायत में हम जा रहे हैं औराई विधानसभा में, वहां पलायन की स्थिति बदस्तूर जारी है। कुछ लोग तो इस पलायन से काफी खुश दिख रहे हैं, जैसा कि कल हमने आपको अपने ही चैनल पे दिखाया था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई इस क्षेत्र से हम बाहर रहते हैं तो हमारे गाल जो है वो टमाटर की तरह फूल जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने घर आते हैं तो ये पचक जाता है। ये बड़ी विडंबना है। कुछ और बातें हैं जो जानने का प्रयास कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट करेंगे सर इस बार? हम तो देंगे वो फुल छाप पर। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है जो 400 से 1100 हो गया। क्या कहता है वो बिजली फ्री हो गया। वो 5 किलो का अनाज मिलता है वह फ्री हो गया। गरीब आदमी हम लोग खाते हैं, उससे अब समय निकालते हैं, समय काट रहे हैं। तो मतलब बिजली फ्री, 1100 रुपया और 5 किलो अनाज, जिंदगी अकेले चलेगी या पूरा परिवार के साथ? परिवार वाला परिवार समझेगा। हमारा तो अकेले मिलता है, अकेले हम खाते हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपना रोजगार करते हैं, जहाँ जहाँ वो अपना करते हैं। कहाँ करते हैं रोजगार? वो राजस्थान में। राजस्थान? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। वहाँ क्या करते हैं वो लोग? कपड़े की दुकान है अपनी? हाँ, अपनी दुकान है। तो मतलब आप काहे नहीं चले जाते राजस्थान? हम नहीं आते। हम यहाँ खेती गृहस्थी में रहते हैं, मजदूर रख करके अपना काम करवाते हैं, खाते हैं पीते हैं खेत में। बच्चा आता है साल में एक बार, आपका किया हुआ खेती उठा के ले जाता होगा? न सो हमसे नहीं ले जाता है, हमसे नहीं लेता है। नहीं, हमसे नहीं लेता है, ना हमको वो देता है, लेता नहीं है। तब तो बहुत बढ़िया संस्कार है आपके बच्चों का। चलिए हम एक सवाल आपसे करते हैं, यहाँ आपका देखभाल कौन कर रहा है? हमको लगता है 60-70 है। हमारे साथ में आदमी है। आदमी? बाहर का आदमी? नहीं, हमारे साथ में वाले आदमी है, हमारी पत्नी है। अच्छा, पत्नी है, तो उनकी भी अवस्था तो आप ही वाली होगी। हाँ,
अब दोनों जब गिरेंगे तब क्या तो होगा? दोनों गिरेंगे तो फिर अपना वो लोग बस एक सवाल हमको जवाब दे दीजिए, यहाँ उनको बुलाने की जरूरत है कि नहीं? यहाँ इंडस्ट्रीज की जरूरत है कि नहीं, कि ताकि आपका बच्चा दूसरे राज्य में जो प्रगति कर रहा है या करवा रहा है, वहाँ का रेवेन्यू बिहार के इसमें वृद्धि होना चाहिए कि नहीं? वृद्धि तो होना चाहिए, मतलब यहाँ तो अपना कमाता है खाता है, वहाँ अपना समय निकालता है। यहाँ रहना तो उसको यही है, जी। यहाँ से कहीं दूर तो वो छोड़ के यहाँ चला जाएगा। तो जिसको आप वोट करने के लिए कह रहे हैं, उससे ये कहेंगे कि भैया यहीं कुछ उद्योग धंधा खोलो? हाँ, धंधा यहीं से उसको यहाँ पर कुछ समस्या हो जाएगा, कोई निदान हो जाएगा तो यहीं रह जाएगा। यही रहेगा। हाँ। मतलब आप भी मानते हैं कि यहाँ जरूरत है? चल आगे बढ़ते हैं, एक प्रबुद्ध हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं। सर, औराई की जनता जो है वो किस मुद्दे को लेकर इस बार अपना मत जो है वो दान करने वाली है? पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, क्या कहेंगे आप? देखिए, औराई की जनता जो है अब की बार जाग चुकी है। जागी है? हाँ। अच्छा, पहले सो रही थी? हाँ, पहले सोई हुई जनता थी। अच्छा। और पिछले दफा चाचा ने कह रहे हैं कि भाजपा को हम वोट करेंगे। इसके पहले भी भाजपा के विधायक थे और वो मंत्री भी थे जी। तो लगातार जो है उन्होंने क्या विकास किया औराई विधानसभा के लिए लोग देखा है, लोग जानता भी है। अब बात रहा जो है मोदी जी का जो है राशन का, तो राशन तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन राशन से महत्वपूर्ण जरूरी है हमें शिक्षा। बिल्कुल। हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले तो इसके लिए हम लोग वोट करें। बेहतर जो है स्वास्थ्य मिले, इसके लिए हम वोट करें। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर जो है ना, कोई भी नेता मुद्दा नहीं उठाया। बुजुर्गों का जो पेंशन है, पेंशन तो बढ़ा, मगर बाकी राज्यों में 2500 रुपया पेंशन मिलता है, लेकिन बिहार में 1100 रुपया है। अभी हाल ही में हुआ 400 रुपया था। लेकिन जो है किसान के लिए की बात करें तो किसान का किसान सम्मान निधि योजना, थोड़ा सा बढ़िए ना। हाँ, किसान की बात करें तो किसान को देते हैं मोदी जी किसान सम्मान योजना, यानी साल में 6000 रुपया, यानी 3 पार्ट में 2-2 देते हैं, 6000 रुपये। डिवाइड करेंगे तो महीने का हुआ 500 रुपये, 12-25-60। रोज का करेंगे तो हुआ 16 रुपया कुछ पैसा, यानी प्रतिदिन 16 रुपया हमें सम्मान मिलता है किसान को। अगर 16 रुपए के रोज पे कहा जाए कि भिखारी को भीख मांगने के लिए रोज पे बैठो 16 रुपए पे, तो भीख नहीं मांग सकता है। इससे हम सम्मान कर रहे हैं, किसान का सम्मान कर रहे हैं। और वही दिल्ली सरकार जो है किसानों के लिए जो है यहाँ फसल क्षति की रुपया जो है बहुत कम है, 1200 रुपया समथिंग लगभग है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है, जब केजरीवाल सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ जो है किसान का फसल क्षति जो है 50,000 रुपये एकड़ था। 50,000 रुपए एकड़? एक एकड़ अगर फसल नुकसान हो गया तो 50,000 रुपया मिलेगा, किसान को मिलेगा। तो ये किसान का सम्मान हुआ। तो ये सम्मान के लिए जो है किसान को जागने की जरूरत है। किसान नहीं जानते हैं वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन। अब बताइए कि जिस महिला का पति जवानी में, भरे जवानी में अगर चला गया, उस महिला का सहारा कुछ कोई भी नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, उसे जो है 400 का महीना आप दे रहे हैं, तो क्या ये सम्मान है या अपमान है? कुछ पैसा उसको राशि मिल जाए तो उसे मुसीबत से जो है थोड़ा निकलना आसान हो जाता है। जी। लेकिन वही दिल्ली सरकार उसे 2500 रुपये देती है, और 2500 रुपये सिर्फ खाने को मिल जाए। बाकी बात रहा पढ़ाई का, तो वहाँ शिक्षा फ्री है दिल्ली के अंदर, यानी आपके बच्चे जो है पढ़े तो सारा पढ़ाई फ्री है। उसके बाद में अब पढ़ाई भी बच्चा पढ़ लिया, तो जब हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? बीमार तो पढ़ना है। तो उसके लिए जो है केजरीवाल सरकार में यानी 1 रुपए से लेके करोड़ रुपए तक का इलाज फ्री है। सर यहाँ पे रोकना चाहेंगे हम, बार बार आप औराई की तुलना को केजरीवाल के पास क्यों ले जा रहे हैं? केजरीवाल से क्यों कर रहे हैं आप? सर, हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार को हम लोग चाह रहे थे कि दिल्ली सरकार ऐसा मॉडल बिहार में लागू हो, और वो सरकार बिहार में आए। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि औराई की जनता में आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ रही है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पूर्व डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर के पद को छोड़कर, यानी 20 साल की बची नौकरी को छोड़ करके वो औराई की जनता के लिए समर्पित हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर अगर वो आते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो है औराई का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है। तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है। तो हाँ। क्या भाई तकदीर कैसे बदले और तस्वीर जरा शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए कि देखिए ये ये दोनों तस्वीर कैसे तकदीर बदलेंगे? तकदीर इसीलिए बदलेगा कि औराई की जनता आजादी के बाद से सिर्फ एक ही समुदाय को वोट दिया, पार्टी बदली मगर जो है चेहरा नहीं बदला, वही रहा। तो अब बात रहा जो है तस्वीर की, तो सरकार के पास जो है ना पैसे की कमी नहीं है, बस कमी है नीति और नियत की। जिसकी नियत साफ होगी वो नीति अच्छी बनाएगा। जी, जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हम बातचीत आगे बढ़ा रहे थे यहाँ के लोगों से और जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इनके दिल-दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इनके ज़हन में क्या चल रहा है। कई लोग कई तरह के मत और यही मत मतदान के दिन भी काम आता है। उनकी सोच अलग-अलग होती है, उनके जो विचार हैं किसी और से प्रभावित होती है। किसी का विचार पार्टी से प्रभावित होता है, किसी का विचार चेहरे पर प्रभावित जो है जमाता है। ऐसी परिस्थिति में जो मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, वो पेशो-पेश में फँस जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें? ये जो पेशो-पेश वाली स्थिति होती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए हमारी बात को हमारा प्रतिनिधि सदन में कौन ज़्यादा मजबूती से उठा सकता है। तो चलिए, यहाँ के लोगों को भी देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब 6 तारीख को ये मतदान करेंगे, उस वक़्त इनके दिल, दिमाग और उँगली क्या एक जगह काम करेगी? बने रहिएगा, हम उस दिन भी आपको बताएँगे, कैसा रुझान आ रहा है यहाँ से। बहुत शुक्रिया।